नमस्कार, मैं हूं अमरदीप शर्मा। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश बेहतर से बेहतरीन की ओर झालावाड़। जी हां, आज हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखेंगे कि झालावाड़ की तस्वीर और तकदीर किस तरीके से बदली। 28 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो आज 2017 में सब कुछ बन के खड़ा हो गया। झालावाड़ के रेतीले धोरों में लगातार वो काली सड़क किस तरीके से बिछी, गांव हाईटेक किस तरीके से हुए, किस तरीके से झालावाड़ में विकास की गंगा बही। तो इन तमाम मुद्दों पर हम आज आपको झालावाड़ का वो विकास दिखाएंगे जो शायद झालावाड़ ही जानता है। बात उस वक्त की है जब झालावाड़ रेतीले धोरों के बीच फंसा हुआ था। राजस्थान में झालावाड़ को सौतेली औलाद की तरह देखा जाता था, लेकिन 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां से सांसद बनी। सीएम राजे झालावाड़ को पहली बार में समझ चुकी थी और झालावाड़ के लोगों को भी लगने लगा था कि उम्मीद की किरण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे में है। बस यही कारण था, झालावाड़ बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलता चला गया। सुविधाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सबसे पहले हॉस्पिटल की नींव को रखवाया। सबसे पहले नारा दिया, हर हाथ को काम और हर किसान को पानी। इसी सपने को लेकर के सीएम राजे आगे बढ़ती रहीं और 28 साल में सीएम राजे ने वो सब कुछ करके दिखाया जो एक बड़े शहर और जिले को चाहिए था। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 28 सालों में झालावाड़ कहां से कहां पहुंच गया। बात अगर झालावाड़ के जिला अस्पताल की करें तो यहां 2008 में वो सारी सुविधाएं शुरू की गई जो एक राज्य स्तरीय हॉस्पिटल में होती है। झालावाड़ का यह अस्पताल सीधे अमेरिका से कनेक्टेड है, जबकि इस मामले में इससे पहले जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल है या फिर प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल। सरकारी तंत्र और सीएम राजे की मेहनत ने झालावाड़ को सीधा अमेरिका से जोड़ दिया था। 2008 में मरीजों की बात करें तो करीब 2,54,000 मरीज झालावाड़ के जिला अस्पताल में आते थे, लेकिन 2016 में यही आंकड़ा बढ़कर 6,54,000 हो गया है। पहले सोनोग्राफी 8,000 हर साल होती थी, लेकिन अब 34,000 की तादाद में लोग सोनोग्राफी करवाते हैं। 2008 में जहां साल भर में 17,000 ऑपरेशन होते थे, वहीं अब साल में 57,000 की तादाद में ऑपरेशन होते हैं। जहां पहले डिलीवरी साल में 5,000 होती थी, वहीं अब 9,000 की तादाद में डिलीवरी होती है। यह महज आंकड़े नहीं है, ये वो रिकॉर्ड है जो झालावाड़ की कामयाबी को खुद बयां करता है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज 2008 के अंदर स्टार्ट हुआ। आज करीब 8 साल हो गए, 9वां साल चल रहा है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट हुआ है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं डेवलप हुई वो किसी भी राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर इतने कम वर्षों में सुविधाएं डेवलप नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर सुपर स्पेशलिटी जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने का बदलाव, कूल्हे की हड्डी का बदलाव, रीढ़ की हड्डियों में बोन सीमेंट डालना, वो इस मेडिकल कॉलेज में जितनी जल्दी स्टार्ट हुए हैं वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में इस ड्यूरेशन के अंदर स्टार्ट नहीं हुए हैं। ओपीडी सर्विसेज झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर 2008 में जब स्टार्ट हुआ था तो करीब 2,54,000 टोटल मरीज आते थे ओपीडी के अंदर, जो 2016 में बढ़ के 6,54,000 के करीब हो चुके हैं। झालावाड़ के जिला अस्पताल की सुविधाओं की अगर बात करें तो दूर दराज ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी इस अस्पताल में लोग आते हैं। झालावाड़ 3 सीमाओं में मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। 150 से 200 किलोमीटर दूर चलकर मध्य प्रदेश के मरीज झालावाड़ आते हैं और उनका कहना होता है कि मध्य प्रदेश से ज्यादा सुविधाएं झालावाड़ में है और हम मध्य प्रदेश से बेहतर और अच्छा इलाज झालावाड़ में महसूस करते हैं।
सर यहाँ पे साधन अच्छा है इसलिए लेके आए। हमारा डिलीवरी यहीं लेके आते हैं, डिलीवरी वाले को यहीं लेके आते हैं। यहाँ पर साधन अच्छा रहता है, हर तरह से सुविधा यहाँ पर अच्छी है। वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर हमारे बोलिया में डॉक्टरों का ठिकाना नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है हमारे बोलिया में। फिर घरोट रेफर कर दिया था तो घरोट से मंसूर रेफर करा, मंसूर भी लेके नहीं गए, वहाँ सुविधा नहीं है मंसूर नहीं जाने, इसलिए हम यहाँ लेके आए जलाओ। क्योंकि ये अच्छा अस्पताल है, यहाँ पे ठीक ठाक सुविधा मिलती है टाइम टू टाइम। प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह है सारी चीज़, ज़्यादा बेहतर। 21 जून 2013 ये वो दिन था जब झालावाड़ और कोटा के बीच में रेल लाइन शुरू हुई। गहरे पहाड़ों के बीच झालावाड़ में रेल लाइन लाना बहुत बड़ा काम था और बहुत मुश्किल भी, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रयासों के बाद में झालावाड़ में रेल लाइन भी आई, उद्घाटन भी हुआ और उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ और कोटा के बीच में उस सफर को भी तय किया। जो लोग झालावाड़ से कोटा तक बस का सफर तय करते थे वो नहीं जानते थे कि रेल का सफर कितना सहूलियत और कितना सहज भरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने झालावाड़ के लोगों को एक ये सहूलियत भरा सफर दिया है, आज लोग उस चीज को बड़ा अच्छा मानते हैं। 21 जून 2013 ये वो दिन था जब झालावाड़ रेल लाइन से जुड़ा। कोटा और झालावाड़ के बीच गहरे पहाड़ों के मध्य एक ट्रेन का देखा हुआ सपना झालावाड़ के लोगों के बीच साकार होता दिखाई देने लगा था। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोटा से झालावाड़ ट्रेन आना बड़ा मुश्किल काम था। गहरे पहाड़ और फॉरेस्ट की जमीन हर बार इस काम में आड़े आ जाते थे। लेकिन सीएम राजे ने जो सपना 28 साल पहले देखा था, उस 28 साल के सपने को वो जी तोड़ मेहनत करके साकार कर रही थी। और यही कारण था कि सीएम राजे ने झालावाड़ स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद उस ट्रेन में कोटा तक का सफर तय किया। 28 साल की मेहनत सीएम राजे को अपनी मंजिल की ओर लेकर चल पड़ी थी। जब सीएम राजे यहाँ पहली बार सांसद बनी थी, तब से ही लोगों की एक ही मांग थी कि झालावाड़ में यातायात के रास्ते सुगम हो जाएं। और सीएम राजे ने भी उस 28 साल की मेहनत पर लगातार इस रेल लाइन पर जोर दिया और अपने सपने को साकार करके एक सौगात झालावाड़ के उन लोगों को दे दी जिनके सामने ये रेल किसी सुहाने सफर और नई मंजिल से कम नहीं थी। कोटा से झालावाड़ का सफर सड़क के अगर जरिए तय किया जाता था तो करीब 4 से 5 घंटे लगते थे और सहूलियत के नाम पर सिर्फ कॉलम पूर्ति होती थी। लेकिन जब से रेल यातायात झालावाड़ और कोटा के बीच में जुड़ा है, रेल लाइन जुड़ी है, मुसाफिरों को कितनी सहूलियत हुई है मुसाफिरों से जानते हैं। ये पूरी वो ट्रेन है जो 5000 यात्री कोटा और झालावाड़ के बीच में सफ़र करते हैं। कुछ मुसाफिरों से जानते हैं कितनी सहूलियत मिली है जब से रेल लाइन शुरू हुई है। काफ़ी सहूलियत है। पहले कोटा 3 घंटे बाद ही पहुँचता था, रोड खराब, अभी भी कम से कम टाइम लगता है, बन गया रोड, इसमें 2 घंटे जा जाता, घंटा 1.5 घंटा बचता है, किराया भी बचता है। कोटा और झालावाड़ के बीच जो रेल यातायात सुचारू हुआ है, कितना सुगम आप यातायात महसूस करते हैं? सड़क से बेहतर है? बहुत बेहतर है, बहुत सुगम है, अच्छा आराम मिलता है। उधर हड्डी फसली बच जाती है, कंफर्टेबल है। जयपुर तक का भी अगर शुरू हो जाए यहाँ से तो बेहद खुशी होगी। डायरेक्ट सुबह और शाम का जो काम है झालावाड़ से लेकर के कोटा का, उसको पूरा कर पाती हैं आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत कंफर्टेबल है। किस तरीके से देखती हैं इस सफ़र को आप कि कोटा और झालावाड़ के बीच में अगर ट्रेन में सफ़र करना पड़े तो किस तरीके से देखते हैं? समय की बचत, सेफ, साइलेंट, जो धचके ट्रेन उसमें लगते हैं बस में, उससे बचते हैं, परेशानी कम होती है। और अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए गाड़ी को तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो लोगों का कहना बिल्कुल यही है कि सुगम यातायात है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, बेहतर है और ट्रेन चल पड़ी है। हम भी लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन बात करेंगे कि ट्रेन चल रही है, लगातार आप सफ़र कर रहे हैं कोटा और झालावाड़ के बीच में, कैसा लग रहा है? ये हमारे अभी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और हमारे लोकप्रिय सांसद दुष्यंत सिंह जी ने जो 4 साल पहले हमें जो ट्रेन की सौगात दी है,
उससे पूरे आसपास झालावाड़ को नहीं, आसपास के पूरे जिले के लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। वो आने वाले समय में ये भोपाल लाइन से जुड़ने के बाद और भी ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और समय पे और कम पैसे में आपकी यात्रा पूरी होगी। लेकिन जब गाड़ी चलती है झालावाड़ और कोटा के बीच में तो सुकून का सफ़र लोग महसूस करने लगे हैं। अगर यही लाइन लोगों का कहना है कि दूर दराज तक जुड़ जाए तो सहूलियत कुछ ज़्यादा महसूस होगी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ अमरदीप शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, झालावाड़। ये सबसे पहला सपना जो हमने सजोया था रेल का, जब सन 1989 में पहली बार सांसद के रूप में वसुंधरा राजे जी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, तो ये एक हमारा सपना था कि रेल भी यहाँ आए। रेल यहाँ आ चुकी है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि भोपाल से बहुत जल्दी ये जो है हमें रेल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ रेल की जो है अभी और कनेक्टिविटी बढ़नी पड़ी, क्योंकि ट्रैक था नहीं, बनना मुश्किल था, गहरे पहाड़ थे, चट्टानों के बीच में रेल लाइन लेकर के आना बहुत जद्दोजहद हुई। बहुत ही मुश्किल का काम था। कई बार इसमें फॉरेस्ट से भी जो है दिक्कत आई और सेंट्रल से लगातार संपर्क करके और मुख्यमंत्री जी ने इसको क्लियर कराया। तो ये आज झालावाड़ के लोगों के लिए आने जाने के अच्छे सुगम जो है साधन बन गए हैं, चाहे रेल सेवा हो, चाहे आपकी जो है रोड सेवा हो, और बहुत जल्दी जो है हवाई सेवा का भी जो है हमें लाभ मिलने लगेगा। आज मैं कह सकता हूं कि अगर जेट विमान उतरता है तो कोटा नहीं झालावाड़ उतरता है, और हम आगे उम्मीद करते हैं कि जल्दी हवाई सेवा यहाँ से शुरू हो जाएगी। 1989 और 2017 लगभग 28 वर्ष। जब 28 वर्ष पूर्व में भी 25 साल का था, आज मेरी उम्र भी 52 साल है। इस झालावाड़ ज़िले का जो हम पहचान दिया करते थे, कभी हम बाहर जाते थे और कोई पूछता था कि आप कहाँ से आए हो, तो हमें कोटा के नाम से पहचाना जाता था कि हम कोटा के आगे झालावाड़ जो 85 किलोमीटर दूर है, हमारे झालावाड़ की कोई पहचान नहीं थी। माननीय वसुंधरा राजे जी जब 1989 में झालावाड़ आई और पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके बाद से झालावाड़ ज़िले की तकदीर और तस्वीर बदलना शुरू हुई। कुछ जिनको कहते थे अति बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे, जब हम लोग यहाँ आए थे 28 साल पहले की बात है, तो कुछ भी नहीं था और कुछ प्रॉमिसेस किए थे, कुछ मेहनत की थी, कुछ नहीं, काफ़ी मेहनत की थी और धीरे धीरे वो मेहनत भी रंग लाई। मुझे याद है कि जब मैंने रेलवे लाइन की बात शुरू की थी तो तब मेरे भाई जिंदा थे। उन्होंने मेरे को कहा था कि तुमको मालूम है कि इसको कितना समय लगेगा, क्योंकि उस बीच में फिर वो रेलवे मंत्री बने। उन्होंने कहा कि ये ऐसा कार्यक्रम है जिसको 20-25 साल लगेंगे, और एक्चुअली में यही समय हुआ, क्योंकि 28 साल के बाद ही हमारी रेलवे लाइन आई। पर हम लोगों ने मेहनत छोड़ी नहीं, हम लोग उसमें लगे रहे और इसी तरीके से अलग अलग जगह पे पूरा झालावाड़ एक परिवार जैसे, यहाँ कोई एक दफ़ा अलग नहीं हुआ है और सब लोगों ने मिलके जो काम किया है ये एक प्यार और विश्वास का नतीजा है। सब लोगों ने मेहनत की है, कोई पीछे नहीं हटा है, और मैं ये सब काम जो भी वहाँ हो रहा है वो सब समर्पित करती हूँ वहाँ के लोगों को। और मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी कि अकेले कोई नहीं कर सकता था ये। अगर सब लोगों ने साथ नहीं दिया होता, सब लोगों ने अगर एक किस्म से ताकत नहीं दी होती, तो मैं नहीं समझती हूँ कि झालावाड़ के अंदर ये 28 साल के बाद उनको ये सब कुछ देखने को मिलता। अब धीरे धीरे आपको दिख रहा है बदलाव, परंतु उसको समय लगा है। कभी कभी मैं इसके का मजाक करती हूँ कि 5 साल में आप समझते हो कि मेरे हाथ में जादू होना चाहिए कि हम पूरे प्रदेश को बदल के रखें, परंतु कोशिश में हमने कमी नहीं छोड़ी है। 5 साल में भी इतना अगर बदलाव आ सकता है तो 28 साल में तो कुछ तो होना चाहिए। मैम, फर्स्ट इंडिया ने करौली में भी आपकी जिम्मेदारी पे खड़े होते थे और आपने बेहतरीन वहाँ पे काम करके दिखाया, और आपने एक जिम्मेदारी झालावाड़ में भी हमको दी। हमने वहाँ के लोगों से पूछा और वहाँ के लोगों ने कहा कि 25 साल में जो कुछ मिला है, आपने दिया है, वो बेहतर से बेहतरीन की ओर है वाकई में। तो फर्स्ट इंडिया के लिए क्या कहना चाहिए? मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो टेलीविज़न चैनल्स खोज करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ काम नहीं हो रहा है और कहाँ अच्छी स्टोरी बन सकती है। अच्छी स्टोरी का मतलब ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होना चाहिए, कोई ना कोई पैसा खाया जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं। आपने कोशिश करके अच्छा न्यूज़ सामने लाने की कोशिश की है कि भाई मेहनत, लेकिन लोग कोई मेहनत को पहचानता नहीं है। अगर ये अच्छा काम होता है तो लोग कहते हैं वो तो आपको करना ही था, और अगर अच्छा काम नहीं होता है तो लोग कहते हैं वो तो कुछ भी नहीं किया। तो दोनों तरफ से मरते हैं। आपने आके एक दफ़ा हमको प्रोत्साहित करने का एक
काम किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी एक्सेप्टेंस, कोई भी इस तरीके का मैंने एक्नॉलेजमेंट हमारे लिए अच्छा होता है। और हमको ये लगता है कि अगर मैंने इतना काम किया है तो उसका दुगुना तिगुना काम अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं कोशिश में कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि झालावाड़ के गांवों की तकदीर और तस्वीर किस तरीके से बदली है।